नमस्कार, मैं प्राणेश फौजदार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप स्कोर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, 10th के रिजल्ट आ चुके हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने टॉप किया है। उन्हीं में से हैं राकेश कुमार, जो कि हमारी टॉप स्कोर एकेडमी के ही स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में टॉप किया है। इन्होंने 93% बनाई है सरकारी स्कूल से पढ़ के और हमारी टॉप स्कोर एकेडमी से पढ़ के। इनका कहना है इनकी इस कामयाबी में टॉप स्कोर एकेडमी का बहुत ही अच्छा योगदान है। तो आज हम इनसे इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम ब्रजेंद्र सिंह है और मैं गांव अवार का रहने वाला हूं। मैंने आरबीएसई बोर्ड से 10th क्लास पास की है। जैसा कि आपको पता ही है, 93% बनाना कोई छोटा काम नहीं है। इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जो कि इस प्रकार हैं। आप स्टडी करते हैं उस समय आपका रूटीन क्या होता है? आप अपने रूटीन को हमारे छात्रों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो भी आपको फॉलो कर सके, क्योंकि आप एक टॉपर हैं, टॉप स्कोर एकेडमी के स्टूडेंट। देखिए, मेरा भी रूटीन सामान्य बच्चों की तरह ही रहता था। मैं शाम को टॉप स्कोर एकेडमी जाता था। वहां पर रवि सर मुझे पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद वो घर पर रिवीजन के लिए बोलते थे। उसके बाद मैं घर जाकर 3 से 4 घंटे रिवीजन करता था। बच्चे का जो है, जैसा कि हमारे रवि सर करते हैं, बच्चों से कहते हैं कि रिवीजन करो जितना हो सके। वही कार्य इसने किया है और आज परिणाम आपके सामने। अगला सवाल है हमारा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी? स्टडी के लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी? जी, मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था। उस शेड्यूल पर मेरा रूटीन चलता था। मैं सुबह नित्य क्रियाओं से फ्री होकर और शाम को मैं टॉप स्कोर एकेडमी जाता था। वहां से आने के बाद 3 से 4 घंटे में रिवीजन किया करता था और उसके बाद मैं सुबह होने से 1 घंटे पहले पढ़ता था। बहुत अच्छे। एग्जाम का टाइम होता है, एग्जाम चल रहे होते हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं सामने और इन चैलेंज को लेते हुए हमसे कई सारी मिस्टेक भी होती हैं। तुम उन्हें कैसे पार करते थे? हमारे दर्शक इसे जानने के लिए बहुत उत्सुक है। देखिए, एक तो एग्जाम को लेकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप उन एग्जाम से डरोगे उतना ही आपके ऊपर वो हावी होगी और आपको वो गलती करने पर मजबूर करेगी। इसीलिए आपको कभी भी डरना नहीं है, बस आपको लगातार मेहनत करनी है। देखिए, बच्चे का कहना है कि आपको एग्जाम से डर नहीं लगना चाहिए, अपने ऊपर एग्जाम को हावी ना होने दे, आप एग्जाम के ऊपर हावी हो जाए। हमारा अगला सवाल है आपको, आप पढ़ाई कर रहे हो, टॉप किया है, आपके फैमिली से, आसपास के पर्यावरण में से आपको जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट किस प्रकार था? देखिए सर, सबसे बड़ा सपोर्ट तो भगवान का होता है, लेकिन उस पर भी मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स और सबसे ज्यादा मेरे टॉप स्कोर एकेडमी के टीचर रवि सर का था। वह मुझे स्टूडेंट्स की तरह नहीं बल्कि अपने छोटे भाई की तरह ही गाइड करते थे। बहुत अच्छे। इन्होंने बताया जैसे कि हमारी टॉप स्कोर एकेडमी के जो रूल्स हैं, हम बच्चों को स्टूडेंट की तरह नहीं, छोटा भाई या दोस्त की तरह पढ़ाते। आपको एक कमाल की बात और बता दूं, इस बच्चे ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी में, जिसमें लाखों बच्चे प्री एग्जाम देते हैं, उसमें ऑल इंडिया रैंक 223 प्राप्त की है। ये बच्चा हमारी टॉप स्कोर एकेडमी का है। हम गर्व से कह सकते हैं ये बच्चा हमारी एकेडमी से पढ़ा है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर। आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप फ्यूचर में अब इतना अच्छा कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी कुछ करना चाहेंगे, क्या प्लान? जी सर, मैं फ्यूचर में टीचर बनना चाहूंगा। चलो, बहुत अच्छा है। आप पढ़ते हो, इस समय आपका कई बार ऐसे बोलते हैं, जैसे सामान्य भाषा में कहें तो दिमाग इधर उधर घूमता है। उस समय तुम कैसे मोटिवेशन प्राप्त करते थे, कैसे प्रेरित होते थे पढ़ने के लिए? उस समय सर मुझे मेरे माँ बाप कहते थे कि बेटा कभी भी डरना नहीं है, कभी भी डरो मत, और कभी भी तुम्हें डर लगे तब भगवान को याद करो केवल। आगे आने वाले बच्चों के लिए अब आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ संदेश दें।
मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि टॉप स्कोर एकेडमी में एक बार आए, पढ़ के देखें और देखें कि कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है। आपसे आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, तो आप उस पर्सनल लाइफ को कैसे जीते थे इस बीच में? देखिए, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सामान्य तरह जीता था, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ एक रूटीन पर चलती थी। वह रूटीन मतलब ऐसा होता था जो कि लगातार होता था, मतलब कि उस रूटीन पे थे जैसे टाइम पर सोना, खाना, पीना, पढ़ना। उसके लिए मैंने एक रूटीन बनाया हुआ था। देखिए, बच्चे का कहना है रूटीन रूटीन है ना, रूटीन होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप किसी भी रूटीन पर चलेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बच्चों को मैथ को लेकर डर होता है, तुम्हारे अंदर क्या वो डर था? जी हाँ सर, क्योंकि मैथ को लेकर सभी बच्चे डरते हैं, मुझे भी पहले मैथ को लेकर डर लगता था। उस डर को फिर तुमने कैसे बाहर निकाला? मैथ को तुमने कैसे मैनेज किया? पहले मेरी भी मैथ वीक थी, लेकिन अब वो मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। अब मुझे मैथ से डर नहीं लगता, बल्कि अब तो वो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट बन चुकी है। बहुत अच्छा। देखिए, कभी डर लगता था जिस सब्जेक्ट से, आज वो फेवरेट है। ऐसा हुआ कैसे? ऐसा टॉप स्कोर एकेडमी के रवि सर के कारण हुआ। बहुत अच्छे। रवि सर को फिर दोबारा से बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं। टॉप स्कोर एकेडमी के बारे में आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी क्या राय है टॉप स्कोर एकेडमी के बारे में? देखिए, टॉप स्कोर एकेडमी एक एकेडमी नहीं है, बल्कि यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं। इसीलिए मुझसे मेरा आपसे अनुरोध होगा कि अपने बच्चों को टॉप स्कोर एकेडमी में ही पढ़ाएं। बहुत अच्छे। बच्चा कह रहा है जैसा कि आप सभी ध्यान दें, हमारा रिजल्ट देखें, हमारे बच्चे को देखें इस प्रकार से। और आप सभी से मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, आप आइए, एक बार विजिट जरूर कीजिए और हमारी टॉप स्कोर एकेडमी में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ाए नहीं जाते हैं, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। और अब अंत में आपसे कहना चाहूंगा, पहले थे हम ऑफलाइन और अब हम सारे के सारे कोर्स 10th 12th और सारी कंपटीशन की क्लासेस ऑनलाइन ला रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राणेश फौजदार, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ टॉप स्कोर एकेडमी।